नमस्ते बच्चों। आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, उसमें आज अपना टॉपिक सॉइल इरोजन से स्टार्ट करेंगे। अपन ने सॉइल देख लिया था, सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर देख लिए थे, टाइप्स ऑफ सॉइल देख ली थी। अब देखेंगे सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन क्या होता है, सॉइल इरोजन के कितने टाइप्स है, किस किस टाइप का सॉइल इरोजन होता है, तो वो देखेंगे। सबसे पहले सॉइल इरोजन की डेफिनेशन कि द डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर। ठीक है, द डेनुडेशन ऑफ सॉइल कवर मतलब सॉइल कवर का क्या होना, डेनुडेशन, नहास होना ना। डेनुडेशन को इंग्लिश में बोलते हैं हास, हिंदी में बोलते हैं हास या नुकसान होना। सॉइल कवर का क्या होना, डेनुडेशन होना। एंड सबइक्वेंट वॉशिंग डाउन इन डिस्क्राइब, और उसका क्या हो जाना, वॉशिंग डाउन हो जाना, उसका बह के चले जाना, ये क्या कहलाता है, सॉइल इरोजन। ठीक है, तो सॉइल इरोजन का कि सॉइल कवर्स का क्या हो, डेनुडेशन, एंड सबइक्वेंट उसके साथ क्या हो जाना, वॉशिंग डाउन, बह के चले जाना ही क्या, उसको क्या डिस्क्राइब करेंगे, सॉइल इरोजन डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, उसके बाद में सॉइल इरोजन के केस देखते हैं, कारण कैसे जो सॉइल इरोजन किस किस कारण से होता है। सॉइल इरोजन तो दो कारण से होता है, पहला तो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, दूसरा नेचुरल फोर्सेस के कारण। ह्यूमन एक्टिविटीज मतलब मानवीय क्रिया, मानव अपने कुछ ऐसे क्रियाकलाप करता है, कुछ ऐसे एक्टिविटीज करता है जिसके कारण सॉइल इरोजन करता है, सॉइल पर इफेक्ट डालता है और इरोज होती है उस कारण से। तो पहला डिफोरेस्टेशन, ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर फर्स्ट हो जाएगा डिफोरेस्टेशन। डिफोरेस्टेशन का मतलब होता है पेड़ों की कटाई करना, वनोन्मूलन है ना, पेड़ों को काटना। तो अगर पेड़ों को काट देंगे हम, जैसे सपोज करो यहाँ पे ये सॉइल लेयर है, सॉइल लेयर के ऊपर ये पेड़ उगे हुए हैं। ठीक है, अब ये जो पेड़ हैं, ये इसकी रूट्स है, ये क्या काम करती है, ये सॉइल को स्टेबल रखने का काम करती है, सॉइल को जमा के रखने का काम करती है। सपोज करो इस पेड़ को काट दिया, अब काटने के बाद में ये जो रूट्स इस वाली सॉइल को स्टेबल कर रही थी, अब इसको स्टेबल कोई नहीं कर सकता, इसके ऊपर से विंड आएगी तो आराम से इरोजन हो सकता है, वाटर चलेगा तो वाटर के द्वारा इरोजन हो जाएगा। इस कारण से पहला जो कारण होगा सॉइल इरोजन का वो होगा डिफोरेस्टेशन। दूसरा है ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग मतलब वो कहते हैं कि ज्यादा कैटल्स वगैरह चला देना, ग्रेज करवाना ज्यादा पशुओं को, है ना, अति पशुचारण बोलते हैं। जैसे ये घास है, ये आपकी घास है, यहाँ पे अगर आप ओवर ग्रेजिंग कराते हो, देखो ग्रेजिंग ठीक है, लेकिन ओवर ग्रेजिंग मतलब ज्यादा पशुओं को चराना। अगर ओवर ग्रेज कराते हो, ओवर ग्रेजिंग करवाते हो, तो ये घास रहेगी नहीं, घास नहीं रहेगी तो ये यहाँ से विंड चलेगी या वाटर रहेगा तो डायरेक्ट सॉइल इरोज करके लेके चले जाएगा। ऐसे कौन रोक देता है, वो आपका जो ग्रास है, वो जो घास है वो रोक देता है। एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग का जो काम चलता है उसके अंदर भी बड़ी बड़ी खानें होती है, बड़ी बड़ी खदानें होती है, वो क्या कर देती है, सॉइल इरोज करती है। अब खदान को आप जो है, खदान जैसे यहाँ पे कोई कोयला मिला, अब यहाँ पे खदान खोद दिया अपन ने, खदान खोदने के कारण, खदान खोदने के कारण यहाँ पर अब ये जो पास वाली सॉइल है ये इरोज होगी, इसके अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो पास वाली मिट्टी जो है पूरी इरोजन हो जाएगी, पूरी इरोज हो जाएगी। तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज है, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण सॉइल इरोजन होने के केसेस है, कारण है। तो पहला कारण डिफोरेस्टेशन, दूसरा ओवरग्रेजिंग, तीसरा कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। अच्छा, ये तो ह्यूमन एक्टिविटीज हो गया। अच्छा, सॉइल इरोजन की नेचुरल फोर्सेज के कारण भी सॉइल इरोजन होता है। नेचुरल फोर्सेज में जैसे विंड, अब हवा चल रही है, वो नेचर से चल रही है नॉर्मली, अब विंड के साथ में सॉइल क्या हो जाती है, उड़ के चली जाती है, तो वहां पर सॉइल क्या हो जाती है, जहां पर उड़ती है वहां सॉइल इरोज हो रही है, सॉइल इरोजन हो रहा है वहां पर। तो पहला नेचुरल फोर्सेज हो सकता है विंड। दूसरा हो जाएगा ग्लेशियर। ठीक है, जैसे ये माउंटेन्स वगैरह होते हैं, माउंटेन्स वगैरह के अंदर ग्लेशियर जमे रहते हैं, तो ये ग्लेशियर क्या हो जाते हैं, ये कभी कभी ढह जाते हैं, ढहने के कारण यहाँ की सॉइल को इरोज करके ले जाते हैं। दूसरा ग्लेशियर, और तीसरा वाटर, वाटर के कारण भी सॉइल इरोज होता है। आपको पता है जहां से किसी लेयर से, सॉइल लेयर के ऊपर से क्या हो जाए, वाटर फ्लो हो जाए, तो वो वाटर अपने साथ में सॉइल को बहा के ले जाता है, तो इस कारण से सॉइल इरोजन होता है। तो सॉइल इरोजन दो कारण है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज एंड एक नेचुरल फोर्सेज। ह्यूमन एक्टिविटीज में डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग,
नेचुरल फोर्सेज में विंड, ग्लेशियर एंड वाटर। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है गलीज, है ना। गलीज क्या होते हैं? देखो, एक रनिंग वाटर कट्स थ्रू एक क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स। देखो क्या करता है, क्ले सॉइल के अंदर एक रनिंग वाटर, जो बहता हुआ पानी होता है, रनिंग वाटर होता है, वो क्या कर देता है, डीप चैनल्स, गहरी चैनल्स बना देता है। जैसे यहाँ मिट्टी है, अब यहाँ पे काट काट के छोटे छोटे से चैनल्स बना देगा, ठीक है, डीप चैनल्स बना देता है क्ले सॉइल के अंदर, है ना। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, गलीज बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे, गलीज बोलेंगे। इसके अलावा बेडलैंड बोलते हैं अनकल्टिवेटेड, अनफिट फॉर कल्टीवेशन, है ना, जो खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर करने के लिए जो सूटेबल नहीं है जो लैंड, उसी क्या बोलते हैं, बेडलैंड, खराब भूमि, है ना। तो द लैंड बिकम्स अनफिट फॉर कल्टीवेशन, है जो कल्टीवेशन के लिए क्या है, अनफिट है, उसे क्या बोलेंगे, बेडलैंड। इसके अलावा रेवाइंस जो है वो कि चंबल वाले एरिया को बोलते हैं, चंबल बेसिन सच लैंड, जो चंबल के अंदर बेडलैंड है उस वाले एरिया को रेवाइंस बोलते हैं। इतना समझ में आया? एक बार वापस रिकॉल करते हैं अपन। सोइल इरोजन में द डेनुडेशन ऑफ द सोइल कवर का क्या होना, डेनुडेशन एंड सब इक्विपमेंट वॉशिंग डाउन, और इसके साथ सोइल कवर का क्या हो जाना, वॉशिंग डाउन, मतलब बह के चला जाना, वही क्या कहलाते हैं, सोइल इरोजन। सोइल इरोजन के दो कारण है ना। केसेस कितने सोइल इरोजन के, टू टाइप्स है। पहला ह्यूमन एक्टिविटी और सेकंड नेचुरल फोर्सेस। ह्यूमन एक्टिविटी के अंदर फर्स्ट डिफोरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग। नेचुरल फोर्सेस के अंदर वाइंड, ग्लेशियर, वाटर। उसके बाद में गलीज क्या होता है, एक रनिंग वाटर जो किसको कट्स करता है, क्ले सॉइल के अंदर कट्स करता है और क्या बना देता है, डीप चैनल्स, गहरी चैनल्स बना देता है। वेललैंड किसको बोलते हैं, अनफिट फॉर कल्टीवेशन, वो लैंड, दिस लैंड फॉर अनफिट फॉर कल्टीवेशन, वो जमीन जो कि किसके लिए अनफिट हो, कल्टीवेशन, खेती के लिए अनफिट हो, उसे वेललैंड कहेंगे। रेवाइंस कहते हैं चंबल बेसिन के एरिया को, जो चंबल बेसिन में जो बेडलैंड होता वाला एरिया है उसको क्या बोलते हैं, रेवाइंस। अब इसके आगे चलते हैं, चलो सोइल इरोजन पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं सम टाइप्स ऑफ सोइल इरोजन। इरोजन किस किस टाइप्स का हो सकता है, क्या क्या कौन कौन से टाइप्स है इसके। देखो, सोइल इरोजन का फर्स्ट टाइप है सीट इरोजन। एक होता है सीट इरोजन। सीट इरोजन में क्या होता है, जो सोइल की अपर सीट है, वो अपर सीट की वॉश डबल बह जाती है, पूरी अपर सीट क्या हो जाती है, बह चली जाती है, उसे कहते हैं सीट इरोजन। अगर पूरी शीट वाटर की, सोइल की शीट ही वॉश हो जाए, वो सीट इरोजन होता है। जैसे समटाइम्स वाटर फ्लो, जब वाटर फ्लो होता है एज ए सीट ओवर ए लार्ज एरिया डाउन ए स्लोप, और सीट क्या होती है, एक बड़े एरिया के अंदर रहती है और स्लोप के रूप में, स्लोप मतलब ढलान के रूप में। इन सच केसेस उस टाइप में उस समय टॉप साइड जो ऊपर की साइड की जो सोइल होती है, जैसे ढलान में रहती है एक सीट, तो है ना, एक सोइल की सीट क्या रहती है, जैसे स्लोप में है, ढलान में, तो उस टाइम क्या होगा, उस केस के अंदर जो टॉप सॉइल है, इधर की वाली ये टॉप सॉइल वाली मिट्टी, ये क्या हो जाएगी, वॉश अवे, बह के चली जाएगी, पूरी शीट ही बह के इधर चली जाएगी, है ना। तो समटाइम्स वाटर फ्लो, जब पानी बहता है, वाटर फ्लो होता है, तो ये सीट ओवर ए लार्ज एरिया डाउन ए स्लोप, और ये जो सीट जो है वो सॉइल, वो क्या, जो ऊपर वाली ओवर सीट जो है वो क्या हो जाएगी, स्लोप, ढलान के कारण क्या हो जाएगी, वो वॉश अवे, बह के चली जाएगी, नीचे की तरफ आ जाएगी, इस साइड में आ जाएगी, ठीक है। तो उसको कहते हैं सीट इरोजन। विंड इरोजन दूसरा एरा विंड इरोजन। विंड ब्लो, जब हवा चलती है, तेज आंधी चलती है, तो उसके कारण क्या होता है, लूज सोइल ऑफ द फ्लैट एंड स्लोपिंग डाउन। उस समय क्या हो जाती है, मिट्टी उड़ के दूसरी जगह चली जाती है, वहां से मिट्टी का लॉस हो जाता है ना, और क्या हो जाता है, स्लोपिंग डाउन। उसके बाद में जो जिधर स्लोप होता है, ढलान होता है, उधर चली जाती है ना। तो वो क्या हो जाएगी, विंड इरोजन की। विंड ब्लोज लूज सोल ऑफ द फ्लैट और स्लोपिंग डाउन। इसके बाद में ये अपन पढ़े सोइल इरोजन। देखो, सबसे पहले सोइल इरोजन की डेफिनेशन देखी। सोइल इरोजन की डेफिनेशन देखने के बारे में केसेस ऑफ सोइल इरोजन देखा, फिर केसेस ऑफ सोइल इरोजन के बारे में टाइप्स ऑफ सोइल इरोजन देख रहा है। अब ये सोइल इरोजन के बाद में कि इसको रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, वो वेज देखते हैं कि कुछ ऐसे रास्ते हैं,
कुछ ऐसे वेज हैं जो कि सॉइल इरोजन को क्या कर दे, रिड्यूस कर दे, कम कर दे। तो इसके रास्ते पड़ते हैं, इसके वेज पड़ते हैं। कौन कौन से वेज? फर्स्ट है काउंटर प्लाविंग। काउंटर प्लाविंग में कह रहा है प्लाविंग काउंटर प्लगिंग है ना। काउंटर प्लगिंग के अंदर प्लगिंग अलोंग द काउंटर लाइंस कैन बी डिक्लेरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप। इसके अंदर देखो क्या करते हैं, जो खेत स्लोप में होता है, ढलान में रहता है, उसके काउंटर में, जैसे सपोज करो इसकी ढलान इधर है इस खेत की, तो इसके काउंटर में क्या कर देते हैं, इसके काउंटर के अंदर प्लगिंग कर देते हैं। जैसे इसके काउंटर में ऐसे प्लगिंग कर देंगे, ठीक है। तो ये काउंटर लाइंस बना देंगे। अब काउंटर लाइंस क्या हो जाएगा, अब इसकी ढलान तो इधर है, पानी बह के इधर जाएगा, लेकिन ये काउंटर लाइंस के कारण सोइल ज्यादा ही रोज नहीं हो पाएगी, यहीं रुकी रहेगी। ये वाली सोइल ये रुक जाएगी, ये वाली सोइल यहाँ पर। तो काउंटर लाइंस बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? काउंटर लाइंस इसके अंदर, जिस कारण से वाटर फ्लो क्या हो जाता है, फ्लो ऑफ वाटर डाउन, डाउन फ्लो वाटर फ्लो क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है, ठीक है। तो पहला क्या हो जाएगा, काउंटर प्लगिंग। अब इसके आगे नेक्स्ट वाला देखते हैं। चलो, सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने की सम वेज, कुछ रास्ते देख रहे थे, जिसमें से फर्स्ट वे देख लिया था अपन ने, और सेकंड वे देखा था। सेकंड वे जो है वो है टेरेस फार्मिंग, ठीक है। फर्स्ट अपन ने देख लिया था काउंटर प्लगिंग। काउंटर प्लगिंग के अंदर क्या करते हैं, जिधर की स्लोप होती है, ढलान होती है खेत की, उसके काउंटर में लाइंस खींच दी जाती है, जिससे वाटर जो स्पीड है वो क्या हो जाए, डाउन हो जाए। अब देख रहे हैं टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग एन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, एक ऐसी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस दैट इन्वॉल्व क्रिएटिंग फ्लैट प्लॉट्स ऑफ लैंड ऑन स्लोपिंग टेरेन, टिपिकली ऑन हिली एंड माउंटेन्स। देखो, ये टेरेस फार्मिंग जो होता है, ये होता है हिली और माउंटेन्स एरिया के अंदर, जहाँ पहाड़ी एरिया रहता है ना, यहाँ वहां पे क्या बना देते हैं, एक फ्लैट प्लॉट ऑफ लैंड, एक फ्लैट प्लॉट ऑफ लैंड लेते हैं और उसका स्लोपिंग टेरेन टाइप का बना देते हैं। जैसे सपोज करो ये माउंटेन है, तो यहाँ पर इस प्लॉट, ये प्लॉट है, तो ये प्लॉट का एक अलग एरिया बन गया। फिर उसके बाद में आगे यहाँ पे होगा, फिर यहाँ पे एक अलग बना देंगे, फिर यहाँ पर तो इस टाइप से बना देंगे यहाँ पे, है ना। तो इससे क्या होगा, इससे वाटर स्पीड क्या होगी, यहाँ ऊपर से आएगी तो यहाँ पे गिरेगी, यहाँ पे स्लो हो जाएगी, फिर आगे गिरेगी, स्लो हो जाएगी, तो स्लो स्पीड रहेगी और सॉइल इरोजन ज्यादा नहीं होगा। उसके बाद में स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग एक फार्मिंग ऐसी टेक्निक्स है जिसमें मल्टीपल क्रॉप्स उगाया जाता है, मल्टीपल क्रॉप आर ग्रोन, जिसमें मल्टीपल क्रॉप्स उगाया जाता है और इसके बीच में क्या उगा दिया जाता है, नेरो ग्रास स्ट्रिप्स, छोटे छोटे ग्रास के स्ट्रिप्स उगा दिए जाते हैं, अल्टरनेटिंग बिटवीन द डिफरेंट क्रॉप, अलग अलग क्रॉप्स के बीच में। जैसे ये खेत है, यहाँ पे अलग टाइप की फसल उगा दी, फिर बीच में अपन ने क्या कर दिया, फिर उसके बीच में ग्रास स्ट्रिप्स उगा दिए ये, फिर यहाँ पे अलग फसल उगा दी, डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स उगा दी, फिर ये ग्रास स्ट्रिप्स उगा दी। तो ऐसे करते हैं। इसमें इस फार्मिंग टेक्निक्स के अंदर मल्टीपल क्रॉप्स उगाया जाता है, मल्टीपल क्रॉप्स आर ग्रोन, और इसके अलावा नैरो ग्रास स्ट्रिप, छोटी छोटी बीच में ग्रास की स्ट्रिप्स रहती है जो वाटर स्पीड को लो करने का काम करती है। ये स्ट्रिप क्रॉपिंग होगी। शेल्टर बेल्ट में के अंदर क्या होता है, प्लांटिंग लाइंस ऑफ ट्री टू क्रिएट शेल्टर वर्क्स in a similar way row of such trees are called shelter belts। इसके अंदर क्या करते हैं, प्लांटिंग लाइंस ऑफ ट्रीज, एक ट्री कई सारे पेड़ों को क्या करते हैं, प्लांटिंग लाइंस एक सीधी लाइन के अंदर लगाया जाता है, और वो क्या करते हैं, रो ऑफ सच ट्रीज, जो ये रो होती है पेड़ों की, उसी को क्या बोलते हैं, शेल्टर बेल्ट कहते हैं। जैसे ये खेत है, अब यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे लाइन से पेड़ लगा देंगे, ठीक है। रो के अंदर, एक सीधी रो के अंदर, एक लाइंस के अंदर क्या लगाएंगे, ट्रीज लगाएंगे, जिस कारण से क्या होगा, अब भी यहां से हवा आएगी तो इस ट्रीज से टकराएगी, और टकराने के कारण यहाँ वाटर स्पीड, एयर स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसके कारण सॉइल इरोजन कम से कम होगा। तो ये टेक्निक्स हो गई शेल्टर बेल्ट, ठीक है।